नमस्कार, बिहार उदय न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी कल्याणपुर में है और कल्याणपुर के भावी प्रत्याशी, कल्याणपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी सत्यनारायण यादव जी हैं और हम इनसे बात करेंगे कल्याणपुर विधानसभा आने वाला चुनाव को लेकर। और साथ साथ इनका एक परिचय और भी है। एक कल्याणपुर जिस पंचायत से हैं उस पंचायत में लगातार 2016 तक मुखिया रहने का भी इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है और साथ साथ ये जनसुराज के बड़े नेता हैं और जनसुराज के भावी प्रत्याशी हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं जनसुराज के विजन को लेकर क्या प्रशांत किशोर ने तमाम बड़े बड़े घोषणाएं की हैं, उस पर हम उस मुद्दे पर इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। मेरे तरफ से आपके चैनल को भी हार्दिक बधाई और स्वागत। सर, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अगर हमको जनसुराज को अगर 10 साल चुनाव में जिताकर जनता देती है तो हम बिहार को अग्रणी राज्यों में खड़ा करेंगे 10 सालों के अंदर। ये कैसे संभव है सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रशांत जी। प्रशांत जी के पास इतना अनुभव है और कला है जिससे वो बिहार को चमका सकते हैं और एक नंबर स्थान पर ला सकते हैं जनसुराज को। अच्छा सर, बिहार में कहा जाता है कि यहाँ पलायन और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। अभी होली बीता है, होली में तमाम जो बाहर से होली में लोग आए थे अब अन्यत्र मैंने अपने कामों पर जाना शुरू कर दिया और प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम पलायन रोकेंगे। सर, पलायन कैसे रोक पाएंगे? उनके पास क्या विजन है? विजन है, वो बोल रहे हैं कि हम पलायन को रोकेंगे। आप बिल्कुल रोकेंगे। अच्छा, बिल्कुल रुक सकता है जी, क्योंकि यहाँ बड़ी समस्या है पलायन की। अच्छा, पलायन की समस्या है। सरकार इस मुद्दा पर पलायन रोकने में बिल्कुल फेल्योर है, असमर्थ हो गया है। अच्छा, यहाँ का रुपया जैसे शराबबंदी हुआ, यहाँ का रुपया, बिहार का रुपया जो है सो उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल दूसरी जगह जा रहा है। यहाँ का करोड़ों रुपया दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन यहाँ जो है सो पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो पलायन बाहर जाइबे करेगा लोग। प्रशांत जी का ये भी कहना है कि हमारे राज्य का रुपया गुजरात में फैक्ट्रियाँ लग रही है और हमारे बिहार में कुछ नहीं है। तो इसका कुछ है कारण जिसका उपाय प्रशांत जी लगा सकते हैं और पलायन रोक सकते हैं। अच्छा, प्रशांत जी एक और चीज़ कर रहे हैं, जनसुराज की एक और बातें बड़ी हर सभाओं में वो कह रहे हैं कि हम अगर जनसुराज की सरकार बनती है बिहार में तो 1 घंटे के अंदर हम शराबबंदी खोल देंगे। आप इसको किस रूप में देखते हैं सर? बिल्कुल, सरकार की पावर है। अच्छा, सरकार जो चाहेगा वो कर लेगा। नीतीश कुमार बंद करने के चाहे तो बंद कर दिए। अच्छा, बंद है कहाँ? अच्छा, बंद शराब तो है नहीं, बंद है ना, शराबबंदी कागज में बंद है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है। शराब बंद कहाँ है? शराब तो हर जगह मिल रहा है। अच्छा, 10 रुपए का चीज 50 रुपए में मिल रहा है। बंद नहीं है, बिल्कुल बंद नहीं है। तो प्रशांत जी कहते हैं कि हम 1 घंटे में खोल देंगे। ये कैसे संभव है सर? अगर कहते हैं कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है, बिहार में जनता हमको मौका देती है तो हम 1 घंटे में खोल देंगे। कैसे खोल देंगे सर? सरकार की जो मंशा होगी उसी पर चलेगी। कैबिनेट का बैठक बुलाकर और 1 घंटा में खोल ही सकते हैं। उसका कई कंडीशन है। अच्छा, कंडीशन लगाते हुए खोलना उचित होगा। अगर सरकार बनता है तो दारू को खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पर कुछ कंडीशन लगा कर ही खोलेंगे। कंडीशन के साथ खोलेंगे। नीतीश कुमार ने शराबबंदी बिहार में की थी, आपके हिसाब से और आपके पार्टी के हिसाब से वो शराबबंदी सही है या गलत है? शराबबंदी तो सही है। अच्छा, शराबबंदी जो किए वो गलत नहीं किए, लेकिन उनका तरीका गलत हो गया। अच्छा,
तौर तरीका गलत हो गया। शराबबंदी है कहाँ? उनका अफसर पैसा कमा रहा है, अफसरशाही है। अच्छा। बिल्कुल सभी थाना में पैसा चाहिए, तो पैसा आएगा कहाँ से? शराब लोग पिएगा तभी ना जो है सो मारपीट करेगा और वो पुलिस प्रशासन को पैसा जाएगा। अच्छा, यही कारण है। तो सर प्रशांत जी मोतिहारी में आज से लगभग 10-20 दिन पहले आए थे, जिस दिन यहाँ कल्याणपुर में बाकरपुर हाई स्कूल के प्रांगण में उनका कार्यक्रम हुआ था। उसमें उन्होंने घोषणा किया था कि हमारे तरफ से फॉर्म भरा गया है राघोपुर विधानसभा से और वो तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़के प्रशांत किशोर चुनाव जीत सकते हैं? क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है, बिहार का बड़ा चेहरा है। देखिए, प्रशांत जी राघोपुर से चुनाव लड़ क्यों नहीं सकते हैं? अच्छा। जनता चाहेगा तो लड़ना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिग्गज के साथ नहीं लड़ता है कहीं। कहने के लिए कोई कहता है, कहाँ नरेंद्र मोदी के साथ क्या बोलता है, राहुल गांधी लड़ गए? नहीं लड़े। अरविंद केजरीवाल लड़े थे ना बनारस में, प्रशांत किशोर कहाँ नहीं लड़ सकते हैं? अरविंद केजरीवाल कहाँ लड़े थे? बनारस में लड़े थे। अरविंद केजरीवाल उनका पार्टी लड़ा था। अरविंद केजरीवाल तो नरेंद्र मोदी से लड़े नहीं थे। दिग्गज कोई दिग्गज से नहीं लड़ेगा। जनता का कहना है, मांग है। जनता क्यों कहेगा कि नेता क्यों कहेगा कि हम नहीं लड़ेंगे? लेकिन तेजस्वी जी के खिलाफ प्रशांत जी हमारे समझ से नहीं लड़ेंगे। अच्छा। नहीं लड़ेंगे। लड़ने के लिए तो 243 सीट है। अच्छा। प्रशांत जी 243 सीट से जी ने ही कहा है कि हम राघोपुर से हमारी तैयारी है चुनाव लड़ने के लिए। खुद प्रशांत जी ने कहा है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम भी मौजूद थे। ठीक है, जनता का राघोपुर का जनता का मांग है कि प्रशांत जी तेजस्वी जी के खिलाफ लड़े। तो जनता का मांग है, तो तेजस्वी जी तो बड़े नेता हैं, विद्वान है, तो वो लड़ेंगे तो हम लोग तो उनका साथ हैं। हम लोग प्रचार प्रसार में जइबे करेंगे। लेकिन हमको नहीं, प्रशांत जी का, लेकिन हमको नहीं बुझा रहा है कि तेजस्वी के खिलाफ में प्रशांत जी चुनाव लड़ेंगे। कहीं दूसरी जगह से लड़ेंगे। नीतीश कुमार कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का? बहुत जगह है। अगर जन सुराज अगर चुनाव जीतता है तो नेता तो वही ना होंगे, प्रशांत जी होंगे। प्रशांत जी होंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा प्रशांत किशोर होंगे। दूसरा कोई नहीं होगा। तो दूसरा कोई नहीं, कैसे होगा? पार्टी अध्यक्ष बनने का बात आया तो दूसरे किसी को उन्होंने बना दिया। पार्टी अध्यक्ष बना दिए। नीतीश कुमार भी भारती जी को, मनोज भारती को बनाए हैं। बनाना ही चाहिए। अच्छा। कहाँ बीजेपी में कहाँ जो पार्टी का अध्यक्ष है सो प्रधानमंत्री बन रहा है? नहीं बन रहा है। मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। अच्छा। तो उसी पैटर्न पर चलेंगे। हमको तो ये समझ में है कि प्रशांत जी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो लड़ाएंगे। अच्छा। 243 पर लड़ाएंगे। माने हमारे समझ का बात है कि प्रशांत जी चुनाव नहीं भी लड़ सकते हैं और लड़ेंगे तो जीतेंगे। कौनो विधानसभा से 243 सीट है बिहार में, कोई विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो वो जीतेंगे। तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी जी उसकी उतनी भागीदारी। जी। यादव और मुसलमान 27% बिहार में। जी। सबसे बड़ा संख्या यादव और मुसलमान का है। जी। तो फिर इसको कैसे वो देखते हैं? उसी तरह से देख रहे हैं। जहाँ जिसका बहुलता है जिस विधानसभा में उसी को टिकट देंगे और वही सक्सेसफुल होगा। अच्छा। और महिलाओं को भी लड़ाएंगे चुनाव। अच्छा। एकदम लड़ाएंगे। महिला को भी 40 महिला को ही टिकट देंगे। लड़ाएंगे। अति पिछड़ा को भी अच्छा भागीदारी मिलेगा। जितना जिसका आबादी है उतना टिकट देकर लड़ाएंगे चुनाव। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, कल्याणपुर विधानसभा के अब जनसुराज की भावी प्रत्याशी हैं। अगर जनसुराज आपको मौका देती है कल्याणपुर विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए, तो आप इसको किस तरह फाइट करेंगे सर? देखिए, हमको चुनाव अगर लड़ने की मौका जनसुराज से मिलता है तो हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। और चुनाव लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे। चुनाव जीतेंगे। यहाँ मोतिहारी 12 विधानसभा का, मोतिहारी में 12 विधानसभा है ना। हाँ। यहाँ से जनसुराज अगर हमको चुनाव लड़ाती है तो 12 बजे चुनाव हम जीतेंगे। 12 बजे चुनाव जीतेंगे। अच्छा। यहाँ से यहाँ एजेंडा है आपके? एजेंडा है। हाँ। कि यहाँ पूर्व विधायक थे बीजेपी का, वो भी काम धंधा नहीं किए, जनसंपर्क में बहुत
पीछे रहे। अच्छा। वर्तमान विधायक आरजेडी का है। हाँ। तो उनको पटना से फुर्सत नहीं है। अच्छा। किसी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं, किसी के दुख सुख में नहीं जाते हैं, किसी के न्योताकारी में नहीं जाते हैं। अच्छा। तो कैसे लोग वोट देगा? विकास नहीं है। जैसे मान लिए कि चुनाव लड़े थे, यही वर्तमान विधायक हैं, चुनाव लड़े थे तो कल्याणपुर में बोले थे, कोटवा में बोले थे कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो अंचल ब्लॉक थाना में 1 पैसा घुसखोरी नहीं चलेगा। लेकिन 5 गुना 6 गुना हो गया है। अभी दाखिल खारिज कराने के लिए सरकार तो उनका नहीं ना है, सरकार तो नीतीश कुमार की है ना, एनडीए की है ना। जी जी, सरकार एनडीए का है। तो यहाँ का सरकार तो विधायक होता है। अच्छा। वोट यहाँ का जनता विधायक को न दिया है। अच्छा। तेजस्वी जी को नहीं दिया है, नीतीश कुमार को नहीं दिया है। अच्छा। तेजस्वी जी किसको चिनते हैं? हमारे जैसे 10 गो चेहरा को हर विधानसभा में चिनते हैं। अच्छा। नीतीश कुमार 10 गो चेहरा को चिनते हैं। लेकिन स्थानीय लोग वोट देता है, उसका सरकार, उसका मुख्यमंत्री, उसका जो कहिए वो विधायक ही होता है, एमपी भी होता है। अच्छा। तो यहाँ का विधायक फेल्योर है। कल्याण जात पात के नाम पर चुनाव जीता है और जात के नाम पर देखिए अभी तो है समस्या। समस्या की नहीं, जादव वही चीज तो बताइए। ना यही जादव है। अच्छा। दिग्गज जादव का हत्या हो गया। अच्छा। हम नहीं कह रहे हैं कि उसका कौन किया, कैसे हुआ, उसका उससे हमको लेना देना नहीं है। हाँ। लेकिन ये तो विधायक को पार्लियामेंट में, विधानसभा में क्वेश्चन करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था कि हमारे विधानसभा, हमारे जिला का, हम जादव का नेता है, हत्या हो गया, इसको सरकार कम से कम मुआवजा दे, उसको सरकारी नौकरी दे। ये तो मांग कर सकते थे। हम नहीं कर रहे हैं कि कौन मारा, कैसे मारा। अच्छा। तो सर एक चीज़ बता दीजिए, अगर विधानसभा में अगर आप जीत के आते हैं कल्याणपुर से, तो क्या पहली कौन सी ऐसी समस्या है, प्राथमिकता है जिसको आप उसको दूर करना चाहेंगे? चुनाव हम जीतेंगे तो समस्याएं तो बहुत है, लेकिन पहले यहाँ का समाज को, जो मान लीजिए कि कुछ असामाजिक तत्व का लोग है, जो भ्रम फैलाकर, अफवाह फैलाकर हत्याएं करा रहा है। कल्याणपुर में, कल्याणपुर का हो, जिला का हो, नेता कोई एक विधानसभा का थोड़ी होता है। जिस जात का नेता अगर चुनाता है, उस जात का पूरा जो है सो, हर कोई जाति में अगर चुनाव जीतता है तो उस जात का उस पर ज़्यादा उम्मीद हो जाता है। तो उम्मीद हो जाता है तो सबको धन संपत्ति नहीं दिया जाएगा, मान सम्मान तो दिया जाएगा। हमारे दरवाजे पर अगर कोई आया तो हम 1 गिलास पानी और चाय देंगे। हमसे अगर कोई कह रहा है कि हमको भाई 5 लाख रुपये दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं, तो समझा तो भी सकते हैं कि भाई पैसा नहीं है, आप हमको होगा तो देंगे, आपका मदद करेंगे। ये तो हो सकता है कि नहीं? हम डांट कर तो नहीं बुलाएंगे, प्रेम से बात करेंगे। तो यहाँ कल्याणपुर का जो भी नेता है सब फेल्योर है। वोट जात के पात के नाम पर वोट लेता है और जात को ही हानि करता है। कहते हैं प्रशांत जी कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे जी। कभी कभी खबरें आती है, कभी मुकेश सहनी से गठबंधन होगा, तो कभी AIM से गठबंधन होगा। कल प्रशांत जी ने वक्फ बोर्ड जो बिल है उसके लागू करने के संबंध में धरना भी दिया है, गर्दनी बाग में वहाँ मौजूद लोगों से संपर्क भी किया है। क्या कहेंगे इस पर? धरना तो दिए हैं तो सही किए हैं। अच्छा। देना ही चाहिए। अच्छा। मान लिए कि कोई अगर अन्याय कर रहा है तो उसके विरोध में तो धरना प्रदर्शन यही ना होगा, मर्डर तो नहीं ना होगा। हिसाब से अन्याय है वक्फ बोर्ड बिल? एकदम है। अच्छा। एकदम है, तभी तो धरना दिया हमारे नेता। अच्छा। तो फिर 243 सीट पर कहते हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। मीडिया में कभी कभी खबरें चलती रहती है कि प्रशांत किशोर AIM से, मुकेश सहनी से, चिराग पासवान की भी बात आती है कि उनसे गठबंधन हो सकता है। जी, अभी तो हमारे नेता प्रशांत जी पूरा अलर्ट है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। अकेले लड़ेंगे 243 सीट पर। लेकिन देखिए, हो सकता है राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, तो आपसे जाते जाते एक सवाल रहेगा, अंतिम सवाल। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में जन सुराज बिहार में सरकार बना रही है? जी, जन सुराज का सरकार बनेगा। बिहार में आपका जो चुनाव हो रहा है 25 वाला, इसमें जन सुराज का ही सरकार बनेगा। जन सुराज का सरकार? जी जी, एकदम क्लियर, जन सुराज क्लियर बनेगा, जन सुराज का ही सरकार बनेगा। अच्छा।
तो चलिए, अभी हमारे साथ थे जनसुराज के भावी कल्याणपुर के प्रत्याशी, कल्याणपुर विधानसभा के प्रत्याशी और सत्यनारायण यादव जी ने अपने बातों को और जनसुराज की बातों को और कल्याणपुर के विधानसभा की समस्याओं को बड़ा ही बेबाकी तरीके से रखा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।